नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का भी निर्माण कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। ऐसे में दोस्तों 3 और ऐसी सबमरीन बनाने के ऊपर जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है और उसके बाद में 3 और सबमरीन के लिए भी आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया अब अपनी इंडिजिनस प्रोजेक्ट जो कि 3 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के लिए है उसे अप्रूवल देने वाला है और जिसके बाद में 3 और सबमरीन के लिए भी अप्रूवल दे दिया जाएगा। और ये इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान है चाइना की बढ़ती नेवल पावर को काउंटर करने के लिए, स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। और दोस्तों, टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि इंडियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसे 1 या 2 महीनों के अंदर अप्रूवल दे सकती है। ये पिछले 1 साल से लटका हुआ था। और दोस्तों, अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के लिए है, जिसे SSN भी बोला जाता है। ये हर एक सबमरीन का वेट 6000 टन होगा और ये शिप बिल्डिंग सेंटर विजाग के अंदर बनाई जाएंगी। लेकिन शुरुआत के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 3 सबमरीन के लिए अप्रूवल दिया जाएगा, जो कि 2032 तक नेवी के अंदर शामिल हो जाएंगी। और हर सबमरीन का कॉस्ट 15,000 करोड़ रुपए आएगा। लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये कई सालों का प्रोजेक्ट है, तो ऐसे में इसकी पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके अलावा दोस्तों, इंडिया इसी साल अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से भी लैस है, जिसे SSBN कहते हैं और INS अरिहंत उसका नाम है, लॉन्च करेगा। और INS अरिहंत से पहले हमने INS अरिहंत जो कि पहली पूरी तरह से ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, 2018 के अंदर लॉन्च की थी। और उसके बाद ही इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड ग्रुप के अंदर शामिल हो गया था, क्योंकि दोस्तों अग्नि मिसाइल और हमारे फाइटर जेट जैसे कि मिराज 2000 ऑलरेडी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन देने के लिए थे। लेकिन उसके बाद में अब इंडिया पानी से भी न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। और दोस्तों, जो SSN है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल होता है। हालांकि ये SSBN की तरह नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक हंटर किलर होती है। एनिमी के वारशिप और सबमरीन को तबाह कर सकती है और इसके अंदर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल भी होती है। और ये एनिमी के किसी भी वेपन सिस्टम को लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखती है। और अभी हमारे पास केवल एक ही SSN है, जो कि INS चक्रा के नाम से जानी जाती है। ये रशिया की अकुला क्लास की सबमरीन है। 10 साल के लिए हमने रशिया से अप्रैल 2012 में ये लीज पे ली थी और मार्च 2019 में एक और $3 बिलियन यानी 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी दूसरी ऐसी सबमरीन को भी लीज के ऊपर लेने के लिए। और दोस्तों, इंडिया को ऐसी SSN सबमरीन को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ना केवल ये चीपर होती है बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं। और इसका कारण ये है कि ये हाई स्पीड से ऑपरेट की जा सकती हैं, लंबे डिस्टेंस पे ऑपरेट की जा सकती हैं और पानी के अंदर कई महीनों तक सबमर्ज्ड रह सकती हैं। इन्हें सरफेस पर कुछ ही दिनों में नहीं आना पड़ता ऑक्सीजन लेने के लिए, स्पेशली इसकी बैटरीज की ज़रूरत के लिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि पास्ट के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने 30 साल के सबमरीन बिल्डिंग प्लान को दोबारा से अप्रूव किया था। इसे सबसे पहले 1999 में अप्रूवल दिया गया था, जब 18 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और 6 SSN क्लास की सबमरीन को बनाने के लिए कहा गया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि SSN के अलावा SSBN एक अलग तरह का प्रोजेक्ट है। ये PMO के अंडर में है। इसके तहत 6000 टन की INS अरिहंत और INS अरिहंत अभी हमारे पास में है। अरिहंत इसी साल शामिल हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इनके साथ में 750 किलोमीटर रेंज की K-15 न्यूक्लियर मिसाइल भी आती है। इसके बाद में जो अगली SSBN होगी वो 7000 टन की होगी। और इसके अलावा दोस्तों, इंडिया का एक इससे भी बड़ी SSBN बनाने का प्लान है, जो कि 13,500 टन की होगी। और इसके साथ में नई K-4 मिसाइल भी आएगी, जिसकी स्ट्राइक रेंज 3500 किलोमीटर तक है। और दोस्तों, अभी तक अगर इंडिया के पास में बात करें अगर सबमरीन फ्लीट की, तो हमारे पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन और 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और साथ ही 3 नई स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। और वहीं दोस्तों, अगर चाइना की बात करें तो उसकी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, 350 वारशिप, 50 कन्वेंशनल और 10 न्यूक्लियर सबमरीन के साथ में। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम चाइना को भी काउंटर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।